गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रिय भक्तजनों, आज हम इस वीडियो में इस पवित्र सावन माह में भगवान शिव जी और माता पार्वती जी की बड़ी ही दुर्लभ कथाओं को सुनेंगे और इन कथाओं को पूरा सुनने से भगवान शिव जी और माता पार्वती जी की कृपा प्राप्त होती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आप सभी भक्तजन पूरी श्रद्धा से, ध्यान पूर्वक और प्रसन्न चित्त मन से इन कथाओं को पूरा सुनिए। तो सभी प्रेम से बोलिए, श्री शंकर पार्वती भगवान की जय, सर्व देवी देवता की जय। एक बार की बात है, भगवान शिव जी और माता पार्वती जी हरिद्वार में भ्रमण कर रहे थे। तब माता पार्वती ने देखा कि सहस्त्र मनुष्य माँ गंगा में स्नान कर हर हर गंगे कहते हुए चले आ रहे थे, लेकिन सभी मनुष्य अभी भी पाप परायण लग रहे थे। तब माँ पार्वती भगवान शिव जी से पूछती हैं कि प्रभु, क्या अब गंगा समर्थ नहीं रही? तब प्रभु ने पूछा, पार्वती, तुमने ऐसा सवाल क्यों किया है? तब माँ पार्वती कहती हैं कि प्रभु, इन सभी मनुष्यों के पापों का अंत क्यों नहीं हुआ? तब भगवान शिव जी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि पार्वती, गंगा तो अभी भी सर्व समर्थ है, लेकिन इन सभी ने पाप नाशिनी गंगा में स्नान नहीं किया है। तब माँ पार्वती विस्मित होकर बोली, प्रभु, अभी तो गंगा में स्नान कर इन लोगों के शरीर भी नहीं सूखे हैं और आप कह रहे हैं कि इन्होंने पाप नाशिनी गंगा में स्नान नहीं किया है। तब भगवान शिव जी ने कहा, पार्वती, मैं कल तुमको इस बात का भेद बताऊंगा। और फिर अगले दिन प्रातः बारिश होने लगी और सभी रास्ते पानी और कीचड़ से भर गए। तब भगवान शिव एक वृद्ध का रूप बनाकर एक गड्ढे में ऐसे बैठ गए कि मानो वह इसमें गिर गए हैं और उनसे वृद्धावस्था के कारण निकला भी नहीं जा रहा है। और उन्होंने माँ पार्वती को समझा दिया कि तुम गंगा स्नान कर आते सभी मनुष्यों को सुनाकर कहना कि मेरा पति इस गड्ढे में गिर गया है। मेरे पति सर्वथा निष्पाप आत्मा हैं और कोई निष्पाप पूर्ण आत्मा है जो इनको बाहर निकाल सकती है। अगर कोई व्यक्ति निष्पाप है तो वही मेरे पति को बाहर निकालने के लिए हाथ लगाए, लेकिन अगर कोई निष्पाप नहीं हुआ तो उसका शरीर जलकर भस्म हो जाएगा। और माँ पार्वती अब गड्ढे के पास बैठ गई और सभी को सुनाकर कहने लगी। तब हर कोई सुंदर स्त्री को प्रलाप करता हुआ देखकर रुक जाता और एक सुंदर स्त्री को वेदना में देखकर कोई उनकी मदद के लिए तैयार हो जाता। लेकिन जैसे ही वह वृद्ध वेशधारी भगवान शिवजी को बाहर निकालने के लिए हाथ बढ़ाने लगता, माता पार्वती तुरंत उन्हें टोक देती और वह कहती कि मेरे पति सर्वथा निष्पाप आत्मा है और कोई निष्पाप पूर्ण आत्मा है जो इनको बाहर निकाल सकता है। अगर तुम निष्पाप हो तो मेरे पति को बाहर निकालने के लिए हाथ बढ़ाना और मैं तुम्हें पहले ही चेतावनी दे देती हूँ कि अगर तुमने कोई पाप किया होगा तो तुम्हारा शरीर जलकर भस्म हो जाएगा। तब इतना सुनते ही हाथ आगे बढ़ाने वाले लोग अपना हाथ पीछे कर लेते, क्योंकि उनको लगता था कि हमने जीवन में कभी न कभी तो पाप किया ही होगा। और दूसरा, उनके मन में आता कि इस बूढ़े के लिए क्यों अपनी जान जोखिम में डालें। इस तरह सुबह से लेकर संध्या हो गई और हजारों लोग स्नान कर चले गए, लेकिन किसी ने भी वृद्ध को निकालने की हिम्मत नहीं की।
तब शाम के समय एक युवक हाथ में लोटा लिए वहां से गुजरा तो माँ पार्वती ने उसको भी अपनी व्यथा सुना दी और जब वह मदद करने के लिए हाथ बढ़ाने लगा तो उससे भी वही बात कही जो अब तक वहां से गुजरे हजारों लोगों को कही थी। अगर तुम सर्वथा निष्पाप हो तो ही मेरे पति को हाथ लगाना, नहीं तो तुम भस्म हो जाओगे। तब वह युवक बोला, माता, मैं अभी तो पवित्र पावनी गंगा में स्नान करके आया हूँ और गंगा स्नान के पश्चात तो सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मैं अभी आपके पति को बाहर निकालता हूँ। तब उसने हाथ बढ़ाकर वृद्ध के रूप में भगवान शिवजी को बाहर निकाल दिया। तब भगवान शिवजी और माँ पार्वती ने उसको अपने वास्तविक स्वरूप के दर्शन दिए और भगवान शिवजी बोले कि देखो पार्वती, हजारों लोगों में से केवल इस युवक ने ही पूरी श्रद्धा से स्नान किया था कि गंगा स्नान से व्यक्ति निष्पाप हो जाता है और उसे पूरा विश्वास था कि गंगा स्नान करने के बाद मेरे सारे पाप कट गए हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि लोग बिना किसी श्रद्धा और विश्वास के गंगा स्नान करते हैं, इसलिए उनको उसका पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि गंगा स्नान का फल अब नहीं मिलता है, लेकिन गंगा स्नान का वास्तविक फल उसी को मिलता है जो पूर्ण श्रद्धा भावना से और पूरे विश्वास से स्नान करता है। तो सभी प्रेम से बोलिए श्री शंकर पार्वती भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, आइए अब सुनते हैं सभी मनोकामनाओं को पूरी करने वाली अगली कथा। तो आप सभी प्रेम से बोलिए श्री उमापति शंकर भगवान की जय, सर्वदेवी देवता की जय। एक बार की बात है, माता पार्वती शिवजी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तप कर रही थी और उनके तप को देखकर देवताओं ने शिवजी से देवी की मनोकामना को पूर्ण करने की प्रार्थना की। तब शिवजी ने माता पार्वती जी की परीक्षा लेने सप्त ऋषियों को भेजा और सप्त ऋषियों ने शिवजी के सैकड़ों अवगुण गिनाए, परंतु पार्वती जी को महादेव के अलावा किसी और से विवाह मंजूर नहीं था। भक्तजनों, विवाह से पहले सभी वर अपनी भावी पत्नी को लेकर आश्वस्त होना चाहते हैं, इसीलिए भगवान शिवजी ने स्वयं भी पार्वती जी की परीक्षा लेने की ठानी और भगवान शंकर प्रकट हुए और पार्वती जी को वरदान देकर अंतर ध्यान हुए। इतने में पार्वती माता जहाँ तप कर रही थी, वहीं पास में तालाब में मगरमच्छ ने एक लड़के को पकड़ लिया और लड़का जान बचाने के लिए चिल्लाने लगा। माता पार्वती जी से उस बच्चे की चीख सुनी नहीं गई और द्रवित हृदय होकर वह तालाब पर पहुंची तो देखती है कि वह मगरमच्छ लड़के को तालाब के अंदर खींचकर ले जा रहा है। तब लड़के ने देवी को देखकर कहा, मेरी ना तो माँ है, ना बाप, ना कोई मित्र, माता आप मेरी रक्षा करें। तब पार्वती जी ने कहा, हे मगरमच्छ, इस लड़के को छोड़ दो। तब मगरमच्छ बोला, दिन के छठे पहर में जो मुझे मिलता है उसे अपना आहार समझकर स्वीकार करना मेरा नियम है और ब्रह्मदेव ने दिन के छठे पहर इस लड़के को भेजा है, मैं इसे क्यों छोड़ूं? तब पार्वती जी ने विनती की, तुम इसे छोड़ दो, बदले में तुम्हें जो चाहिए वह मुझसे कहो। तब मगरमच्छ बोला, एक ही शर्त पर मैं इसे छोड़ सकता हूँ। आपने तप करके महादेव जी से जो वरदान लिया है, यदि उस तप का फल मुझे दे दो तो मैं इसे छोड़ दूंगा
तब पार्वती जी तुरंत तैयार हो गई और उन्होंने कहा, मैं अपने तप का फल तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम इस बालक को छोड़ दो। और मगरमच्छ ने समझाया, सोच लो देवी, जोश में आकर संकल्प मत करो। हजारों वर्षों तक जैसा तप किया है वैसा देवताओं के लिए भी संभव नहीं है। उसका सारा फल इस बालक के प्राणों के बदले चला जाएगा। तब माता पार्वती जी ने कहा, मेरा निश्चय पक्का है, मैं तुम्हें अपने तप का फल देती हूँ, तुम इसको जीवन दे दो। और तब मगरमच्छ ने पार्वती जी से तप दान करने का संकल्प करवाया और तप का दान होते ही मगरमच्छ का देह तेज से चमकने लगा। और मगरमच्छ बोला, हे पार्वती, देखो तप के प्रभाव से मैं तेजस्वी बन गया हूँ। तुमने जीवन भर की पूंजी एक बच्चे के लिए व्यर्थ कर दी। चाहो तो अपनी भूल सुधारने का एक मौका और दे सकता हूँ। तब पार्वती जी ने कहा, हे ग्राह, तब तो मैं पुनः कर सकती हूँ, किंतु यदि तुम इस लड़के को निगल जाते तो इसका जीवन वापस नहीं मिल सकता था। और देखते ही देखते वह लड़का अदृश्य हो गया और मगरमच्छ भी लुप्त हो गया। तब पार्वती जी ने विचार किया, मैंने तप तो दान कर दिया है और अब पुनः तप आरंभ करूंगी। और पार्वती जी ने फिर से तप करने का संकल्प लिया। तब भगवान सदाशिव फिर से प्रकट होकर बोले, पार्वती, भला अब क्यों तप कर रही हो? तब पार्वती जी ने कहा, प्रभु, मैंने अपने तप का फल दान कर दिया है। आपको पति रूप में पाने के संकल्प के लिए मैं फिर से वैसा ही घोर तप कर आपको प्रसन्न करूंगी। और तब महादेव जी बोले, मगरमच्छ और लड़के दोनों रूपों में मैं ही था और तुम्हारा चित्त प्राणी मात्र में अपने सुख दुख का अनुभव करता है या नहीं, इसकी परीक्षा लेने को मैंने यह लीला रची थी। अनेक रूपों में दिखने वाला मैं एक ही हूँ। मैं अनेक शरीरों से अलग निर्विकार हूँ। तुमने अपना तप मुझे ही दिया है, इसीलिए अब और तप करने की कोई जरूरत नहीं है। तब देवी ने महादेव को प्रणाम कर प्रसन्न मन से विदा किया। तो सभी प्रेम से बोलिए, शंकर पार्वती भगवान की जय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तजनों, आइए अब सुनते हैं सभी मनोकामनाओं को पूरी करने वाली अगली कथा। एक समय की बात है, एक गांव में भगवान शिव जी का परम भक्त एक ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण जब तक रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होने के पश्चात भगवान शंकर का पूजन नहीं कर लेते थे, तब तक उन्हें चैन नहीं पड़ता था और जो कुछ भी दान दक्षिणा में आ जाता उसी से वह ब्राह्मण अपना गुजारा करते थे। और दयालु इतने थे कि जब भी कोई जरूरतमंद मिल जाता तो अपनी क्षमता के अनुसार उसकी सेवा जरूर करते थे। और इस कारण शिवजी के परम भक्त ब्राह्मण देवता गरीबी का जीवन व्यतीत कर रहे थे। और ब्राह्मण की इस दानी प्रवृत्ति से उनकी पत्नी उनसे चिढ़ती तो थी, किंतु उनकी भक्ति परायणता को देख उनसे अत्यधिक प्रेम करती थी। इसीलिए वह कभी भी उनका अपमान नहीं करती थी और साथ ही अपनी जरूरत का धन वह आस पड़ोस में मजदूरी करके जुटा लेती थी। एक समय ऐसा आया जब मंदिर में दान दक्षिणा कम आने लगी, जिससे उन पंडित जी को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा और घर की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होने के कारण ब्राह्मणी दुखी रहने लगी। और इसी तरह दिन बीतने लगे। एक दिन महाशिवरात्रि का दिन आया और उस दिन भी पंडित जी हमेशा की तरह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होने के लिए नदी की ओर चल दिए। संयोग से उस समय उस राह से पार्वती जी और शिव जी गुजर रहे थे। तब अचानक से पार्वती जी की नजर उस ब्राह्मण पर पड़ी और आज पंडित जी महाशिवरात्रि को लेकर इतने उत्साहित
नहीं थे जितने कि अक्सर हुआ करते थे। और तब पार्वती जी को बात समझते देर नहीं लगी और उन्होंने भगवान शिव जी से कहा, हे भगवान, यह ब्राह्मण देवता प्रतिदिन आपकी उपासना करते हैं, फिर भी आपको इसकी चिंता नहीं है। और पार्वती जी की बात सुनकर शिवजी बोले, देवी, अपने भक्तों की चिंता मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा। तब पार्वती जी बोली, तो हे महादेव, आपने अब तक इसकी सहायता क्यों नहीं की। तब शिवजी बोले, देवी, आप निश्चिंत रहिए, अब तक उसने जितने बिल्व पत्र शिवलिंग पर चढ़ाए हैं वही बिल्व पत्र आज रात्रि में उसे धनपति बना देगा। और यह बातचीत करके पार्वती जी और शिवजी तो चल दिए, किंतु संयोग तो देखिए, उसी समय उस राह में एक व्यापारी गुजर रहा था और उसने छुपकर शिवजी और पार्वती जी का वार्तालाप सुन लिया। तब व्यापारी ने अपना दिमाग चलाया, अगर बिल्व पत्र से ब्राह्मण धनपति हो सकता है तो फिर मैं क्यों नहीं हो सकता। और यही सोच वह ब्राह्मण के घर पहुंच गया और ब्राह्मण से बोला, पंडित जी, आपने अब तक जितने भी बिल्व पत्र शिव पूजन में चढ़ाए हैं वह सब मुझे दे दीजिए और बदले में मैं आपको 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। तब पंडित जी ने अपनी पत्नी से पूछा तो वह बोली, पुण्य का दान ठीक तो नहीं है, किंतु अगर आपका मन करे तो दे दीजिए और हमें धन की जरूरत है, इसीलिए दे दीजिए। और तब पंडित जी ने सारे बिल्व पत्र बोरे में भरकर सेठ जी को दे दिए और बिल्व पत्रों का बोरा लेकर सेठ जी पहुंच गए मंदिर और शिवलिंग पर चढ़ाकर देखने लगे कि कब शिवजी कृपा करेंगे और कब वह और धनपति बन जाएगा। तब प्रतीक्षा करते करते सेठ जी को आधी रात हो गई और सेठ जी चमत्कार देखने के लिए बहुत उतावले हो रहे थे और आखिर में तीसरा पहर गुजरने के बाद सेठ जी के सब्र का बांध टूट ही गया और क्रोध में आकर सेठ जी ने शिवलिंग को झंझोरने लगे। फिर अचानक ही चमत्कार हुआ और सेठ जी के हाथ शिवलिंग से ही चिपके रह गए। तब उन्होंने बहुत प्रयास किया किंतु हाथ हिले तक नहीं। थक हार कर सेठ जी शिव जी से क्षमा याचना करने लगे तो शिव जी बोले, हे लोभी सेठ, जिस ब्राह्मण से तूने यह बिल्व पत्र खरीदे हैं उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं दे, तब जाकर तेरे हाथ छूटेंगे। और प्रातः काल जब पंडित जी पूजन के लिए आए तो उन्होंने देखा कि सेठ जी के हाथ शिवलिंग से चिपके हुए हैं और सेठ जी रो रहे हैं। तब उन्होंने पूछा तो सेठ बोला, पंडित जी, शीघ्रता से मेरे बेटे को 1000 स्वर्ण मुद्राएं लेकर मंदिर आने को कहिए। तब पंडित जी ने सेठ के बेटे को बुलाया और सेठ ने वह स्वर्ण मुद्राएं ब्राह्मण को दिलवा दी। तब जाकर सेठ के हाथ शिवलिंग से छूटे और यह देखकर पार्वती जी शिवजी से पूछती हैं, हे नाथ, आपने अब तक अपने भक्त को कोई धन नहीं दिया। तब शिवजी बोले, देवी, मेरे पास कहाँ धन है जो मैं दूंगा, किंतु मेरा भक्त अब गरीब नहीं है, यह तुम स्वयं देख लो। और 1000 स्वर्ण मुद्राएं मिलने के बाद ब्राह्मण और ब्राह्मणी सुखी से अपना जीवन यापन करने लगे। अतः हे भगवान शिव जी, हे माता पार्वती, जैसी कृपा आपने उस ब्राह्मण पर की, ऐसी ही कृपा इस कथा को कहते, सुनते और हुंकारा भरते सभी पर करना। तो सभी प्रेम से बोलिए, शंकर पार्वती भगवान की जय। तो प्रिय भक्तजनों, आइए अब मनोकामनाओं को पूरी करने वाली दूसरी कथा को सुनते हैं। इस कथा को सुनने से ही व्रत संपूर्ण माना जाता है। उससे पहले आप सभी प्रेम से बोलिए, भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। सावन का महीना था। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी कैलाश पर्वत पर बैठकर सबको
पृथ्वी पर देख रहे थे। कोई शिवलिंग पर जल चढ़ा रहा था तो कोई दूध चढ़ा रहा था और कोई बहुत दूर से गंगा जल लाकर चढ़ा रहा था। तब उन सबको ऐसा करता देखकर माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से कहा, यह सब जो आपको इतना कुछ अर्पित कर रहे हैं, इनसे इन्हें क्या फल मिलेगा? तब इस पर भगवान भोलेनाथ ने कहा, जो लोग मुझे सावन मास में जल अर्पित करते हैं उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तब इस पर माता पार्वती ने हैरानी से कहा, क्या भगवान ऐसा होता है? तो इसका मतलब यह लाखों करोड़ों लोग जो आपको सावन में जल अर्पित कर रहे हैं, क्या वो सभी स्वर्ग प्राप्त करेंगे? तब भगवान भोलेनाथ ने कहा, पार्वती, तन से स्नान कराने से ज्यादा महत्व मन से स्नान कराने वाले का है। तब माता पार्वती ने कहा, प्रभु, यह कैसे पता चलेगा कि कौन मन से स्नान करा रहा है? तब भगवान भोलेनाथ ने कहा, पार्वती, यह पता चल जाता है कि कौन मन से स्नान करा रहा है। आइए यह बताने के लिए मैं आपको पृथ्वी पर लेकर चलता हूँ। तब भगवान भोलेनाथ ने खुद को एक कुरूप कुष्ठ रोगी बना लिया और माता पार्वती को एक सुंदर साधारण स्त्री का रूप दे दिया और वह दोनों एक शिव मंदिर के बाहर बैठ गए और वहां से हर गुजरने वाले को माता पार्वती कहती कि मेरे पति एक कुष्ठ रोगी हैं, मैं इन्हें पीठ पर उठाकर यहाँ पर लाई हूँ। सुना है इस शिव मंदिर की बहुत मान्यता है। मेरे पति कोढ़ी हैं, अगर इनके द्वारा मैं एक लोटा गंगा जल इस मंदिर के शिवलिंग पर चढ़ा दूं तो यह ठीक हो जाएंगे। कोई हमारी मदद करो, हमने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है, मैं बहुत थक गई हूँ। और जो भी कोढ़ी को देखता उससे घिन करता और वहां से चला जाता, या फिर सुंदर स्त्री को देखकर कहता, तुम इतनी सुंदर हो, इस कोढ़ी के साथ क्यों रहती हो, चलो हमारे साथ चलो। और देखते देखते शाम हो गई और किसी ने भी उनकी मदद नहीं की। तभी वहां एक गरीब मजदूर आया और माता पार्वती को देखकर बोला, बताइए आपको क्या काम है, आप यहाँ इस तरह क्यों बैठे हैं? तब माता पार्वती ने उस लड़के को सारी बात बताई। तब इस पर उस लड़के ने कहा, यह लो, मेरी माँ ने मुझे 4 रोटियां खाने को दी थी, पहले आप इसे खाकर अपनी भूख शांत करो, क्योंकि कलयुग में आप एक ऐसी स्त्री हो जो अपने पति की इस तरह सेवा कर रही हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मैं आपके पति को अपने कंधे पर ले जाकर भोलेनाथ के दर्शन कराऊंगा और इनके द्वारा भोलेनाथ को जल अर्पित कराऊंगा। और तब उस लड़के ने कुष्ठ रोगी के रूप में आए भगवान भोलेनाथ को अपने कंधे पर उठाया और भगवान शिव के दर्शन कराए और शिवलिंग पर जल अर्पित करवाया। तब ऐसा होने के बाद भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, देखिए, यह है जिसने मुझे तन से नहीं मन से स्नान कराया है। उन करोड़ों लोगों में से यह है जो स्वर्ग को प्राप्त करेगा। प्रिय भक्तजनों, तभी तो कहते हैं, जो मन को मैला करे और तन को धोए, वो फूल झाड़े और कांटे बोए। अतः हे शंकर पार्वती भगवान जी, इस कहानी को कहते, सुनते और हुंकारा भरते सभी पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखना। तो सभी प्रेम से बोलिए, श्री उमापति शंकर भगवान की जय, सर्व देवी देवता की जय। प्रिय भक्तजनों, आइए अब सभी मनोकामनाओं को पूरी करने वाली भगवान शिव और माता पार्वती जी की दूसरी कथा को सुनते हैं। यह कथा भगवान शंकर जी और माता पार्वती जी के विवाह से जुड़ी हुई है। आज के दिन इस पवित्र कथा को सुनने से हमारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और संकट दूर हो जाते हैं।
तो आप सभी लोग पूरी श्रद्धा और प्रसन्नचित्त मन से इस कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा। तो सभी प्रेम से बोलिए शंकर पार्वती भगवान की जय। भगवान शिव जी को पति रूप में पाने के लिए माता पार्वती ने बड़ी कठिन तपस्या कर ली थी और उस तपस्या से समाधि लगाए भगवान शिव जी भी विचलित हो गए। तब भगवान शिव जी ने माता पार्वती जी के तप की परीक्षा लेने के लिए सप्त ऋषियों को उनके पास भेजा था और सप्त ऋषि पार्वती जी के निश्चय की परीक्षा लेने के लिए भगवान शंकर के बारे में मिथ्या बातें करने लगे। वह कहते हैं, शंकर जी लज्जा को छोड़कर नंग धड़न कैलाश पर्वत और शमशान में भूत प्रेतों के साथ रहते हैं। केशों का जटा जूट बना रखा है, कंठ में विष धारण किया हुआ है, मुंड माला पहनते हैं, अंगों में चिता भस्म व सर्प लपेटे रहते हैं, भांग धतूरा आदि खाते हैं और उन्मत्त होकर तांडव नृत्य करते हैं। उनके कुल खानदान, माता पिता, पितामह, गोत्र, जाति आदि का कोई भी अता पता नहीं है। वे खेती, व्यापार, अन्न धन व गृह से शून्य हैं। तुम्हारा निर्वाह कैसे होगा? वे तो उदासीन और काम के शत्रु हैं। पहले सती से विवाह किया और कुछ दिन उनके साथ रहकर उस बिचारी को त्याग दिया और खुद स्वतंत्र होकर ध्यान में रम गए। ऐसे वर को पाकर तुम्हें क्या मिलेगा? और वर के रूप, कुल, धन आदि जो कुछ गुण देखे जाते हैं वे इस शंकर में तो एक भी नहीं है। अर्थात वर के अंदर कन्या रूप, माता धन, पिता विद्या और बंधु बांधव अच्छा कुल देखना चाहते हैं, किंतु आम आदमी मिठाइयों पर नजर रखता है। अब तुम ही देखो उस 3 नेत्र वाले में इनमें से कौन सी बात है? अतः तुम उनको छोड़ दो और लक्ष्मीपति भगवान विष्णु जो बैकुंठ में रहते हैं उन्हें अपने पति के रूप में चुन लो। तब पार्वती जी ने हंसते हुए सप्त ऋषियों से कहा, भगवान शंकर स्वयं अकिंचन है, किंतु संसार की समस्त संपत्तियां उन्हीं से उत्पन्न हुई हैं। वह भयंकर रूप है, फिर भी कल्याणकारी कहे जाते हैं। महादेव जी तो विश्व के स्वामी है, यानी कि विश्वेश्वर हैं। उन्हें खेती, व्यापार या नौकरी करने की क्या आवश्यकता है? वे नग्न रहे, गज चर्म पहने या रेशमी वस्त्र से सुसज्जित हो, शरीर में सांप लपेटे या रत्न आभूषण, वे त्रिशूल खप्पर आदि लें या उनके शीश पर चंद्रमा चमकता रहे, इससे उनके विश्व के स्वामी होने में कोई अंतर नहीं आता है। मैं आप लोगों की सीख नहीं सुनना चाहती हूँ। कृपया आप लोग अपने स्थान को पधारें। मैं शंकर जी के सिवाय किसी और को अपना पति नहीं बनाऊंगी। और तब यह सुनकर सप्तऋषि पार्वती जी की जय जयकार करने लगे और उन्हें अटल सुहाग का वरदान देकर शंकर जी के पास वापस चले आए और वहां आकर उन्होंने पार्वती जी की परीक्षा का पूरा विवरण सुनाया। और यह सुनकर भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हुए और सप्त ऋषियों को यह कहकर राजा हिमालय के पास भेजा कि वे पार्वती जी को घर लाकर विवाह की तैयारी करें। तब सप्त ऋषियों ने शंकर जी का समाचार राजा हिमालय को सुनाया तो वे बहुत प्रसन्न हुए। तब राजा हिमालय अपनी पत्नी व अन्य सुहागिन स्त्रियों के साथ सज धज कर नाचते गाते हुए पार्वती जी के पास गए और उन्हें अपने घर ले आए। तब राजा हिमाचल के घर नित्य उत्सव होने लगे और खुशियां मनाई जाने लगी और मिठाइयां बांटे जाने लगी। तो सभी प्रेम से बोलिए शंकर पार्वती भगवान की जय।
प्रिय भक्तजनों, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की यह कथा पसंद आई होगी और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में शंकर पार्वती भगवान की जय लिखना ना भूलें और हरिहर भक्ति चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लें। हर हर महादेव। धन्यवाद।